आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहां आक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। आक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से चले जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनकी यहां रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वो एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमथी मकेदुनिया से पहुंचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह है। किंतु जब लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे ये कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं आपसे गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वो उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहां आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 16 पद संख्या 16 से 20। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में कहा, वो हमसे ये क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसलिए वे कहते थे। वो जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने ये जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। जीवन में बड़ा परिवर्तन हमें अवश्य ही आश्चर्यचकित कर देता है। यद्यपि हमें परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता है, पर जब भी हमें अपने जीवन के अनचाहे परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, हम घबरा जाते हैं। पर संत पौलुस सुसमाचार के प्रचार के लिए किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने के काबिल है। वे यहूदियों के साथ यहूदियों का बर्ताव करते हैं और गैर यहूदियों के साथ गैर यहूदियों का। ठीक उसी प्रकार का मनोभाव यीशु के शिष्यों को भी आवश्यकता थी, जब वे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम मुझे देखोगे और थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। इस तरह वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए उन्हें तैयार करते हैं। कुरिन्थ में वे प्रिसिल्ला के साथ तंबू बनाकर अपनी जीविका अर्जित कर रहे थे और इस तरह उन्होंने सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने आप को ढाला। ठीक उसी प्रकार हमें भी निमंत्रण दिया जाता है
कि हम भी विभिन्न परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करें तथा कठिनाइयों में धैर्य से काम करें। आमीन।